जवान साला लड़की को भरे बाजार के अंदर एक नामालूम शख्स गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसके बाद पुलिस उस कातिल तक कैसे पहुंची और कातिल ने कौन कौन से खौफनाक इंकशाफात किए, तमाम तर डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर 42, मैं हूं आपका मेज़बान हूं उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट करते हैं कि कभी किसी शख्स को जायदाद की खातर, कभी किसी शख्स को हवस की खातर, कभी नजायज़ तलक़ात, इस तरह के जो मामलात हैं उनकी वजह से कत्ल गारत की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या बहावलपुर का इलाका है, तहसील हासिलपुर, जहाँ पर एक जवान साला लड़की को भरे बाज़ार के अंदर एक शख्स आता है, वो गोलियाँ मारकर कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद वो शख्स मौके से फ़रार हो जाता है। जब फैमिली से बात की गई तो फिर खौफनाक इंकशाफात सामने आते हैं। लड़की के वालिद का नाम मोहम्मद सलीम है और इसकी जो लड़की की वालदा थी उसका नाम परवीन है। इसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और तीनों शादीशुदा हैं। और जो इसकी बेटी है जिसको कत्ल किया गया है उसका नाम नसीम है। नसीम की शादी इन्होंने की, कुछ अरसा गुजरता है, उसको डिवोर्स हो जाती है। फिर दूसरी जगह शादी की, फिर कुछ अरसा गुजरता है, डिवोर्स हो जाती है। अब ये 2 जगहों से तलाक याफ्ता औरत थी और इसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई थी। अब जो इसके 2 बेटे थे वो दोनों शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं। ये अपने वालिदैन के घर ज़िंदगी गुजार रही थी। 3 जून 2 दिन 12 बजे का वाक़या है, जब ये अपनी वालदा को कह रही है कि मैं बाज़ार के अंदर जा रही हूँ, कुछ कपड़े सिलाई करवाने के लिए देने हैं और जैसे ही वहाँ से फ्री होंगी मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। अब ये लड़की कपड़े बाज़ार के अंदर देती है और वहाँ से जब वापस निकली तो एक शख्स आता है मोटरसाइकिल सवार, जिसके मुँह के ऊपर हेलमेट है और वो बड़े करीब से इसको फायर मारता है। अब अक्सर औक़ात जो इस तरह के केसेस हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, इसमें जो शख्स दरीना दुश्मनी की वजह से किसी को कत्ल करता है तो वो ज़रा जितनी गुंजाइश नहीं छोड़ता कि ये शख्स ज़िंदा बच जाए। उसको ये है कि अगर ये बच गया तो वो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो बड़े करीब से इसको फायर मारता है। एक फायर लगता है जिसकी वजह से ये मौके पर वफ़ात पा जाती है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तरह वकूवे का जायज़ा लेने के बाद इसकी फैमिली को इतला दी जाती है कि आपकी बेटी को किसी ने मर्डर कर दिया है। फैमिली मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ उन्हीं के घर से किया। वालिद से पूछा कि किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश? वालिद कहता है कि किसी के साथ नहीं है। बेटी शादीशुदा थी तो वालिद कहता है कि ये शादीशुदा थी, 2 जगहों से डिवोर्स हो चुकी थी और अब ये मेरे घर के अंदर रह रही थी। अब पुलिस ने जो इसके पहले 2 शौहर थे उनकी CDR निकलवाई, उनकी लोकेशन ली कि ये वकूवे के वक़्त इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर आ रही थी। अब ये वहाँ पर नहीं थे क्योंकि इन्होंने कत्ल नहीं किया था, जिसकी वजह से पुलिस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अब इसको कैसे ट्रेस करना है। उसके बाद वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे चेक किए जाते हैं तो वहाँ पर उसने मुंह के ऊपर हेलमेट लिया हुआ था, उस शख्स की शनाख्त नहीं हो रही थी। तरह से पुलिस ने तमाम तरह वो कैमरे चेक किए जिस सिमत में वो जा रहा था। एक जगह पर वो हेलमेट उतारता है और उसका चेहरा वाज़ह हो जाता है। वो तस्वीर फैमिली को दिखाई जाती है, लड़की के घर वालों को दिखाया गया कि आप इस शख्स को पहचानते हैं, जबकि लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमें ये नहीं पता ये कौन है। जिसके बाद पुलिस के लिए फिर दोबारा मुश्किल खड़ी हो जाती है कि कातिल को हमने पहचान लिया है, यानी कि उसकी तस्वीर हासिल कर ली है, लेकिन अब ये कौन है, इसने कत्ल क्यों किया है, तफसीलात जो हैं ये हमारे लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की के नंबर की CDR निकलवाई तो एक नंबर मसलसल राब्ते में था, उसका डाटा निकलवाया तो डाटे में जो शख्स जिसके नाम पर वो सिम थी और जो CCTV कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होने वाली वो वीडियो थी, जो तस्वीर थी, वो सेम मैच कर रही थी। उसके बाद पुलिस के लिए उस कत्ल को ट्रेस करना आसान हो गया कि ये वही शख्स है जिसने इस लड़की को कत्ल किया है। उसके बाद उसके घर का एड्रेस निकलवाया, उसके घर के चारों तरफ पुलिस को सिविल कपड़ों में तैनात किया। जैसे ही ये शख्स घर आता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। उसके बाद थाने ले जाकर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश करती है तो ये शख्स मान जाता है। पुलिस ने पूछा कि वजह नात क्या थी, तुमने इस लड़की को गोलियां क्यों मारी? तो ये शख्स बताता है कि मेरा कई सालों से इसके साथ तलक था, नजायज़ तलक़ात थे और मैं इसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी और मुझे कहती थी कि 2 जगहों से डिवोर्स हो चुकी है और मज़ीद मैं अब कहीं शादी नहीं करना चाहती। इस शख्स ने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये लड़की कहती थी कि वो भी यही कहते थे, जिसकी वजह से ये लड़की इसको इग्नोर करने लग जाती है और इसको गुस्सा आता है और उसी गुस्से और रंज में आकर ये शख्स उसको फायर मार देता है। तकरीबन 24 घंटों के अंदर पुलिस ने इस कातिल को ट्रेस किया और उसके बाद उसको
चलान करके तफ्तीश मुकम्मल करके इसकी डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद इसकी डेड बॉडी को वर्षा के हवाले किया जाता है और इस शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल की जाती है। और ये वीडियो तमाम तर लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि कभी भी किसी ऐसे शख्स के ऊपर यकीन ना करें। और पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। अगर कोई शख्स जुल्म करता है तो उसको उसके किए गए जुल्म के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती। अगर सज़ा दी जाएगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के दरिंदा नमा लोग हैं जो किसी भी शख्स की जान लेते हुए ये नहीं सोचते कि बाद में मेरा हाल क्या होगा, उन लोगों को सबक मिलेगा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। अब देखते हैं कि अदालत इस शख्स को क्या सज़ा जदा देती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेहमान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।